रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने भारत में निर्मित मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एक मध्यम या लंबी दूरी की मिसाइल है जिसका प्राथमिक उद्देश्य टैंकों और अन्य बख्तरबंद वाहनों को नष्ट करना है। यह कम वजन वाली दागों और भूल जाओ मिसाइल है। इसमें अत्याधुनिक मिनिएचराइज्ड इंफ्रारेड इमेजिंग सीकर के साथ साथ उन्नत एवियोनिक्स भी शामिल है और इसे 2.5 किलोमीटर की अधिकतम सीमा के लिए डिजाइन किए गए ट्राइपॉड का उपयोग करके लॉन्च किया जाता है और इसका लॉन्च वजन 15 किलोग्राम से कम होता है। इसे एक सैनिक अपने कंधे पर भी ले जा सकता है। दोस्तों, आपको अधिक जानकारी के लिए बता दें कि डीआरडीओ ने एक ऐसा मिसाइल आविष्कार किया है भारतीय सेना के लिए कि इस मिसाइल को कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है और कहीं पर भी रख के छोड़ने में बहुत आसानी होगी। सरल भाषा में समझे कि इसको कंधा पर रखना है और सीधे छोड़ देना है दुश्मन की तरफ, और इससे टैंक बख्तरबंद गाड़ी को आसानी से नष्ट किया जा सकता है। और दोस्तों, डीआरडीओ ने जो कामयाबी हासिल की है और दुश्मन देश को जोर का झटका जो लगा है, इससे भारतवासियों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है और भारत गर्व से कह सकता है कि भारत नया भारत है। इसका तात्पर्य हुआ कि भारत आत्मनिर्भर है और मेक इन इंडिया ने भारत को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है। यह पहले वाला भारत नहीं है, यह नया भारत है। आज हम लोग गर्व से कह सकते हैं कि भारत हर क्षेत्र में विकास कर रहे हैं, चाहे वह स्पेस है तो या रक्षा क्षेत्र हो। दुश्मन देश भारत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता है क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और भारत 5वीं अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। और दोस्तों, जिस तरह से भारत का विकास हो रहा है, आने वाले समय भारत तीसरी अर्थव्यवस्था वाला भी देश बन जाएगा। वही दोस्तों, डीआरडीओ ने जो हम देशवासियों को गिफ्ट दिया है, इसका खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। पाकिस्तान और चीन को इससे बहुत बड़ा झटका लगा है। और दोस्तों, पूरा अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। वही अधिकारियों ने बताया कि यह परीक्षण हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर में फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया। मानव पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल प्रणाली में मिसाइल, लॉन्चर, लक्ष्य प्राप्ति प्रणाली और एक फायर कंट्रोल यूनिट शामिल है। डीआरडीओ के अधिकारियों ने बताया कि राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में वॉरहेड उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किए गए और मिसाइल का प्रदर्शन तथा वॉरहेड का प्रदर्शन उल्लेखनीय पाया गया। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल या एटीजीएम सिस्टम दिन और रात दोनों ही तरह से अच्छी तरह से सुसज्जित है। साथ ही इसमें शीर्ष हमला करने की क्षमता भी है। उसके लिए आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। अधिकारियों ने कहा कि दोहरे मोड़ सीकर कार्य क्षमता टैंक युद्ध के लिए मिसाइल क्षमता में मूल्य संवर्धन को बढ़ाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रणाली के सफल परीक्षणों के लिए डीआरडीओ और भारतीय सेना की सराहना की है तथा इसे उन्नत प्रौद्योगिकी आधारित रक्षा प्रणाली विकास में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम करार दिया है। डीआरडीओ ने आज तमिलनाडु के सुलूर में चल रहे तरंग शक्ति अभ्यास में कई अन्य भारत निर्मित हथियार प्रणालियों का भी प्रदर्शन किया। डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर वी कामत ने बताया कि भारतीय वायुसेना का तरंग शक्ति अभ्यास डीआरडीओ के लिए घरेलू हथियारों का प्रदर्शन करने का एक अवसर है। डीआरडीओ द्वारा विकसित एमसीए लड़ाकू विमान के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, एमसीए 5.5 पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। यह एक स्टेल्थ विमान है। हमने अभी इसका विकास कार्य शुरू किया है। डिजाइन अब पूरा हो गया है और हमें उम्मीद है कि 2034 तक हमारे विकास परीक्षण पूरे हो जाएंगे और इसे 2035 तक शामिल कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा, यह वास्तव में एक विश्व स्तरीय लड़ाकू विमान है। बहुत कम देश स्टील्थ विमान संचालित करते हैं और भारत स्टील्थ विमान विकसित करने वाले कुछ देशों में से एक होगा। हम अपने कुछ उत्पादों को प्रदर्शित कर रहे हैं जिनकी वायुसेना को आवश्यकता है। हमें पूरी उम्मीद है कि इन उत्पादों को सेवा में शामिल किया जाएगा और हमारा देश बहुत जल्द आत्मनिर्भर बन जाएगा। जब विकास पूरा हो जाएगा
तो यह बहुत गर्व का क्षण होगा। भारतीय वायुसेना के LCA तेजस, मिराज 2000 और राफेल इस विशाल अभ्यास में भाग ले रहे हैं, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के हमारे मित्रों के साथ रणनीतिक संबंधों को मजबूत करना है।